I don't see any hope because all of us expect light in this dark tunnel from political parties. There is virtually, I'm telling you as a member, Parliament is hollow symbolism, nothing. Nothing. This is something which has destroyed whatever hope we had. हम लोग कहाँ जाएंगे? Two things for the first time in my life I am seeing that there is a language used in observation and there is a language used in the judgment. A huge anomaly. नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे दो सबसे बड़ी न्यूज पर। पहली न्यूज ये है कि जो लोकसभा और राज्यसभा में जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड जो बिल था वो आज राष्ट्रपति द्रौपदी ने अपनी स्वीकृति दे दी है। अब वह बिल एक्ट बन गया है। इस बिल के प्रावधान के अंतर्गत अब जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट को जो सिलेक्शन पैनल में प्रधानमंत्री के द्वारा चुना गया एक केंद्र कैबिनेट मिनिस्टर होगा। इसके अलावा लीडर ऑफ द अपोजिशन इन लोकसभा होगा। इससे होगा क्या कि ये रेशियो कहीं ना कहीं 2-in-1 दिखता है। कहीं ना कहीं ये केंद्र सेंट्रल पावर को, भारत सरकार को पावर देता है कि वह अपने मन मुताबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट करें। इससे होगा क्या, कहीं ना कहीं इस पर इलेक्शन कमिश्नर की निष्पक्षता, फेयरनेस पर क्वेश्चन उठेगा। और फेयरनेस पर क्वेश्चन पहले भी उठते रहे हैं। पहले ये था कि सुप्रीम कोर्ट ने जब सुप्रीम कोर्ट ने अपना वर्डिक्ट दिया था, उस वर्डिक्ट के अकॉर्डिंग था कि प्रधानमंत्री, लीडर ऑफ द अपोजिशन लोकसभा और सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इस पैनल में होंगे। उसके बाद कई सारे दोस्त हैं जिनका सबसे ज्यादा फुटप्रिंट है देश में बीजेपी के बाद। सॉफ्ट हिंदुत्व की बात करते हैं। राक्षस का कोई सॉफ्ट वर्जन नहीं होता। डेविल हैज नो सॉफ्ट वर्जन। A majoritarian ethos which is bent on killing everything, including constitutional values, उसका कोई, मुझको नहीं लगता है कि आप एडॉल्फ हिटलर से लड़ते वक्त सॉफ्ट हिटलर कोई पॉलिसी अडॉप्ट कर सकते हैं। Long back, I remember, I think 1990s, please correct me, there was this disqualification of Shiv Sena MLAs in Maharashtra on the grounds that they have sought votes in the name of religion. And then comes the wisdom from Supreme Court. और दूसरी सबसे बड़ी खबर ये आ रही है कि कहीं क्या भारत सरकार ने फिर से जर्नलिस्टों पर पेगासस का इस्तेमाल किया है, क्योंकि द वॉशिंगटन पोस्ट और एमनेस्टी इंटरनेशनल ने अपनी रिपोर्ट में पब्लिश किया है कि भारत के 2 जर्नलिस्ट अनंत मंगदले और रवि नायर पर पेगासस का इस्तेमाल किया गया। उन पर उनके मोबाइल में जब वे अडानी इशू पर रिपोर्टिंग कर रहे थे अपने कॉलम्स के लिए, तब उनके मोबाइल में पेगासस को इन्फेस्ट किया गया ताकि उनकी जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को रिवील किया जा सके, ताकि भारत सरकार को पता चल पाए कि वो किस मुद्दे पर क्या पब्लिश कर रहे हैं। इससे कहीं ना कहीं भारत सरकार बैकफुट पर नजर आती है। कारण क्या है, क्योंकि अडानी के इशू पर कुछ दिन पहले OCCRP की रिपोर्ट आई थी, जो कि एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है जर्नलिस्टों का। उसमें खबर आई थी कि द फाइनेंशियल टाइम्स, जो कि यूके का अखबार है, और गार्डियंस ने रिपोर्टिंग की है कि उन्होंने अपने स्टॉक के द्वारा, मैनिपुलेशन के द्वारा बिलियंस एंड बिलियंस डॉलर कमाए, क्योंकि वो अपने जो एक्चुअल शेयर की कीमत है उसको ओवर हाइप्ड कर रहे थे। जो एक्चुअल कीमत है उससे ज्यादा दिखा रहे थे। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, द वॉशिंगटन रिपोर्ट ने अपनी हेडिंग दी है, इंडिया टारगेट्स एप्पल ओवर इट्स फोन हैकिंग नोटिफिकेशन, जिसको रिपोर्ट को किया है जेरी शी और जोसेफ मेन ने। इसमें देख सकते हैं आप लोग, on August 23, the OCCRP emailed Adani seeking comment for a story it would publish a week later, alleging that his brother was a part of group that had secretly traded hundreds of millions of dollars worth of Adani Group conglomerate public stock, possibly in violation of Indian security law. A forensic analysis of Mangnane phone conducted by Amnesty International has shared with the Washington Post
found that within 24 hours of that inquiry, an attackers infiltrated the device and planted Pegasus, a notorious spyware that was developed by Israeli company NSO Groups, and the NSO says it is sold only to the government. इसका मतलब जो स्पाईवेयर पेगासस है, इसका जो बनाया है इजराइल की कंपनी NSO ग्रुप बनाता है, और NSO क्लेम करता है कि वो सिर्फ गवर्नमेंट को ये बेचता है। इसका मतलब कि जो पेगासस का इस्तेमाल सिर्फ भारत सरकार ही कर सकता है, बट इसका इस्तेमाल आप एक्सटर्नल थ्रेट, इंटरनल थ्रेट के अगेंस्ट करेंगे, ना कि अपोजिशन के नेताओं पर और ना कि इंडिपेंडेंट जो जर्नलिस्ट हैं, जो कि महुआ मोइत्रा ने भी काफी ज्यादा कड़ा इंस्टेंस लिया है। महुआ मोइत्रा ने बोला अडानी इज द गवर्नमेंट एंड द गवर्नमेंट इज अडानी। मोइत्रा सेड एंड इट इज द ग्रेटेस्ट मिसफॉर्चून दैट वी आर गवर्न्ड बाय अ बंच ऑफ पीपिंग टॉम्स। तो इस प्रकार का जो कुछ दिन पहले महुआ मोइत्रा को एक्सपेल कर दिया, क्योंकि उसमें उन पर कैश फॉर क्वेरी जैसे उन पर एलिगेशन लगा कि उन्होंने क्वेश्चन पूछने के लिए, पार्लियामेंट में क्वेश्चन पूछने के लिए, लोकसभा में क्वेश्चन पूछने के लिए उसके एवज में पैसे लिए दर्शन हीरानंदानी से, जो कि दुबई में है, और वो लगातार क्रिटिक रही हैं अडानी इश्यू पर। तो ये मिसफॉर्च्यून है, वो महुआ मोइत्रा भी बोल रही हैं। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि रिपोर्ट बहुत लंबी चौड़ी है। इसके अलावा सिद्धार्थ वरदराजन की बात करें, जो कि को-फाउंडर हैं, सिद्धार्थ को-फाउंडर विद द वायर के, उन पर भी कहा गया कि अक्टूबर 30 के अराउंड उन पर भी पेगासस का इस्तेमाल किया गया है। एंड एमनेस्टी फाउंड दैट द हैकर्स that broke into a Magnane phone had tried to do the same with the Vardarajan. In both cases, someone using the Apple ID and had used the bypassed vulnerabilities. तो इस प्रकार देख सकते हैं कि वरदराजन पर भी, जो सिद्धार्थ वरदराजन है, को-फाउंडर हैं द वायर के, उन पर भी पेगासस का इस्तेमाल किया गया था। तो बहुत सारे जर्नलिस्टों पर, बहुत सारे अपोजिशन के नेताओं पर पेगासस का इस्तेमाल किया जा रहा। Seeking votes in the name of Hinduism is not misuse of religion. Hinduism is a way of life. इस्लाम ने कौन सा गुनाह किया? क्रिश्चियनिटी ने कौन सा गुनाह किया? I mean, these kind of judgments, I believe, have provided the foundation of a majoritarian politics which worries us all. I'm a worried friend of yours that I don't see any hope, because all of us expect light in this dark